एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल। तो क्या ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे पास होना चाहिए एप्लीकेशन को फिल करने से पहले? क्योंकि अगर नहीं है तो उस समय आप फिल नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल। और ये सबसे दुख की बात होगी कि इतनी तैयारी करने के बाद अगर आप फॉर्म ना फिल कर पाए। तो इसी बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सीयूटी 2025 की परीक्षा की तैयारी में तो लग गए हो, लेकिन अभी भी इन बातों से बिल्कुल अनजान घूम रहे हो कि हमें करना क्या है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल। तो इसी बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानने वाले हैं यहां पर कि सीयूटी 2025 की परीक्षा के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या ऐसा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे पास होना चाहिए एप्लीकेशन को फिल करने से पहले। क्योंकि अगर नहीं है तो उस समय आप फिल नहीं कर पाएंगे और आपका फॉर्म हो सकता है कैंसिल। और ये सबसे दुख की बात होगी कि इतनी तैयारी करने के बाद अगर आप फॉर्म ना फिल कर पाए, एग्जामिनेशन ना दे पाए, तो पूरी मेहनत आपकी भी बेकार जाएगी, टीचर की बेकार जाएगी और आपके माता पिता का भी मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि यह कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी बनवा लेना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल बिल्कुल भी ना हो। एनटीए साफ साफ तौर पर ये चीजें क्लैरिफाई कर चुका है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास होने ही चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो यहां पर क्लास 10th और क्लास 12th का जो मार्कशीट होगा ये आपके पास होना चाहिए। चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे वो फोटोकॉपी हो, वो सब कुछ अपने पास जमा कर अच्छे तरीके से संभाल कर रखिए, क्योंकि इस बात की जरूरत जो है वो आपको पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए साथ में, वहीं पर एक आईडी जरूर होना चाहिए। और आईडी में मोस्टली लोग जो यूज करते हैं वो आधार कार्ड यूज करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आधार कार्ड आपके पास जो है वो होना चाहिए। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि नाम मिसमैच हो रहा है, नंबर मिसमैच हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपना आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका फोटोग्राफ, वो सब कुछ जो है वो सही होना चाहिए आपके आईडी, आधार आईडी के अंदर में। अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का वर्क नहीं करेगा। ये परीक्षा जो है वो सेंट्रल लेवल का है। तो यहां पर अगर आप इससे बिलोंग करते हैं, किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं और यहां पर रिजर्वेशन है आपके लिए कुछ चीजों को लेकर, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना मस्ट है और वो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना मस्ट है। और वो करंट होना चाहिए, वो बहुत पुराना बनाकर आपने रखा है वो नहीं चलेगा, करंट ईयर का होना चाहिए। तो आप सभी बनवा लीजिएगा। आपके पास एक अपना ईमेल आईडी बना होना चाहिए। तो फॉर्म फिल करोगे उसमें जो है वो फिल करना पड़ेगा आपको अपना ईमेल आईडी। तो अगर नहीं बनाए हैं अपना ईमेल आईडी तो आप सभी अपना ईमेल आईडी जो है वो बना लीजिए। आपके पास एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि अगर कुछ ओटीपी आता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज एनटीए के द्वारा अगर आपको फॉरवर्ड किया जाता है, तो आपके पास वो मैसेज एटलीस्ट पहुंच पाए आपके ईमेल पर, आपके मोबाइल नंबर पर। तो थोड़ा सा इन बातों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। फोटो और सिग्नेचर ये होने चाहिए लेटेस्ट फोटोग्राफ। और जो आपका सिग्नेचर है वो ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ और साइन किए, वहां पर कुछ और साइन किए, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका होना चाहिए, जो कि फोटोग्राफ का साइज रहने वाला है वो 10 से 200 केबी के बीच का फोटोग्राफ जो स्कैन करके आप अपलोड करोगे वो 10 से 200 केबी के बीच का रहना चाहिए। और साइन जो आप स्कैन करके अपलोड करोगे वो 4 से 30 केबी के बीच का साइज का होना चाहिए, नहीं तो आपका फोटो और साइन ये दोनों ही अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया, आपका आधार आईडी हो गया। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रेसिडेंशियल भी कहीं कहीं होता है, तो रेसिडेंशियल भी अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा। ईमेल आईडी, वर्किंग मोबाइल नंबर, रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर अदर सर्टिफिकेट भी है, अगर आपने फॉर्म में कहीं पर यस फिल किया है, किसी कैटेगरी के अंदर में बीपीएल हैं आप या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, तो वहां पर भी आपको सर्टिफिकेट जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको रिजर्वेशन जो है वो इसके तहत दिया जाएगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए जो है, अगर आपके पास जो भी चीज नहीं है तो आप वो बनवा लें, उन चीजों को संभाल कर अपने पास रख लें। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, या फिर अगर आप हमारे
बैचेस में एडमिशन चाहते हैं तो आप कूपन कोड सोनू80 यूज करेंगे और ये ईमेल आईडी है जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। सीयूईटी की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो आप हमारे बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जो हमारा बैच है, जैसे कि अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो ऑल कोर्सेज में जाकर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाकर सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम पर जाने के बाद यहां पर आपको महापैक भी मिलेगा, साइंस के लिए भी बैच मिलेगा, आर्ट्स के लिए भी बैच मिलेगा, ठीक है, और लैंग्वेज जीटी के लिए भी मिलेगा। तो आप किसी में भी अगर इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल करने का तरीका हर एक बैच को सेम रहने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने कोई महापैक इनरोल करने का सोचा, जैसे कि आपने मान लो आर्ट्स डोमेन, साइंस डोमेन, किसी का महापैक, तो साइंस डोमेन का महापैक अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद जाएंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और अभी ऑफर भी चल रहा है। वैलिडिटी जो है वो डबल कर दी गई है, प्राइस कम हो चुका है और सोनू80 कोड से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट क्या करना है, जाकर इनरोल कर लेना है। और महापैक का फायदा ये होता है कि महापैक में आपको आर्ट्स डोमेन या लैंग्वेज जीटी जो भी महापैक आप ले रहे हैं उन सब में जितने भी हमारे अपकमिंग बैचेस होंगे, जो भी क्लासेस होंगे, जो भी मटेरियल्स होंगे, टिल एग्जामिनेशन, एग्जाम तक आपको पूरा गाइडेंस जो है वो महापैक में दिया जाता है। तो हमेशा महापैक को इनरोल करें आप। अब यहां पर क्या है, कूपन कोड। इस कूपन कोड में आप क्या करेंगे, सोनू80 कूपन कोड जो है वो आप यहां पर डालोगे। तो यहां पर करते हैं हम SONU80, सोनू80 हमने यहां पर लिखा, हमने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने पर डिस्काउंट जो है यहां पर और हो जाएगा। तो 30% डिस्काउंट हो गया और प्राइस वैलिडिटी जो है वो पूरे 20 महीने की मिलेगी आपकी। बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सभी जाकर अब यहां पर कंटिन्यू करने के बाद अपना डिटेल्स वगैरह फिलकर आप सभी इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सभी बैचेस में आप ज्वाइन करोगे सोनू80 कूपन कोड यूज कर। और ये मेरा ईमेल आईडी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आए इस ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भेज दीजिए, मैसेज भेज दीजिए, जिस मैसेज में आप अपना नाम जरूर लिखिए और अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करिए। नाम और फोन नंबर जरूर इसमें लिख दें जब आप मुझे मेल करते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर पाऊं, ठीक है। तो आप सभी कर लीजिएगा ये कोड यूज करके। और ये ईमेल आईडी है, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन आता है परीक्षा की तैयारी को लेकर या फिर बैच ज्वाइन करने को लेकर, फीस में डिस्काउंट को लेकर, तो यहां पर आप मुझे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी कमेंट कर देना आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन किसी डॉक्यूमेंट को लेकर है या किसी कॉलेज को लेकर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।